को पता ही नहीं होता मेरा बेटा 1 घंटा 2 घंटे कहाँ रहा है, किसके साथ रहा है। हत्ता कि अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता है तो उसको मालूमात होनी चाहिए। लेकिन अगर वालिद झूठ भी बोलता है, वादा खिलाफ़ी भी करता है, नमाज के टाइम पे सोया रहा है और फिर परेशान भी है, मैं बच्चे की तरबियत कैसे करूँ, तो उस तरबियत का क्या असर है। यानी मौलाना साहब उसको सच का दर्स दे रहे हैं, आप अमली तौर पर उसको झूठ सिखा रहे हैं। और बहुत सारे लोग टाइम नहीं देते, असलन बच्चों के साथ बैठते ही नहीं है। और सबसे बड़ा नक्स है तरबियत में ये, बच्चों के साथ बैठें, खाने के पर बैठे रहें आधा पौना। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का ज़माना है और इसमें बच्चों को तो तरबियत का मसला बना हुआ है। आजकल हमारे पास इतने सारे मौके हैं कि बुराई की तरफ लेके जा रहे हैं, तो वालिदैन किस तरह अपने बच्चों की तरबियत को बेहतर कर सकते हैं? बिरादर, इस हवाले से सबसे पहला पॉइंट ये है कि वालिदैन इस चीज़ का एहसास करें और उनको करना भी चाहिए, चूँकि उनकी कुरानी इस्लामी शरई ज़िम्मेदारियों में से है जिससे वो जान नहीं छुड़ा सकते। कुरान में खिताब है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचा लो अपने आप को, अपने बच्चों को जहन्नम की आग से। इमाम से पूछा गया कैसे बचाएं, तो कहा उनकी इस्लामी तरबियत कर दो, बाकी उसको अल्लाह पे छोड़ो। फिर आपने अपना हक़ अदा कर दिया। रिवायात में जाएँ तो इमाम फरमाते हैं कि इससे पहले कि कोई आपके बच्चे को गुमराह करे, आपके बच्चे के दिल सख्त हो, उससे पहले उसकी दीनी मज़हबी तरबियत कर लें। तो जितना ज़्यादा मुआशरा ख़तरनाक होता जाएगा, बुराई के जितने दरवाज़े ज़्यादा खुलते जाएंगे, उतना हमें तरबियत पे ज़्यादा ज़ोर लगाना होगा। अब क्या है, वालिदैन अगर इस चीज़ का एहसास करते हैं कि हमें तरबियत करनी चाहिए, तो उनको क्या क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए। सबसे पहली बात कि बुराई के जितने दरवाज़े हैं उन पर बंद करने की कोशिश करें। उनमें से मसलन एक ये है, गलत सोबत से बचाएं। बाप को पता होना चाहिए घर में बच्चा है तो किसके पास बैठा है, क्या कर रहा है, घर से बाहर घंटा रहा है, किसके साथ रहा है। लेकिन अफसोस है कि एक आदमी को पता ही नहीं होता मेरा बेटा 1 घंटा 2 घंटे कहाँ रहा है, किसके साथ रहा है। हत्ता कि अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता है तो उसको मालूमात होनी चाहिए किसी साथी के ज़रिए से कि मेरा बच्चा कैसे रहा है, किसके साथ। पूछे, ख़ुद बच्चे से पूछे, उसको अपना दोस्त बनाए, उसके साथ मशवरा करे, यानी फ्रिकनेस पैदा करे उसके साथ, ताकि वो बच्चा अपनी हर बात हर राज दे सके। तो मोबाइल है, लैपटॉप का इस्तेमाल है, हम ये भी नहीं कर सकते कि कहें न दें बच्चे को, एहसास से कमतरी का शिकार होगा, दूसरे का मोबाइल उठाएगा, दूसरे की टीवी पे जाएगा। लेकिन मालूम हो कि इसमें क्या देख रहा है, क्या यूज़ कर रहा है। आजकल ऐसी चीज़ें आ गई हैं, एप्लीकेशन वगैरह, कि आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है, या उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है। तरबियत के लिए अगर, वैसे ये जासूसी जायज़ नहीं है, लेकिन अगर तरबियत करना इस पर डिपेंड कर रहा हो तो आप ये भी कर सकते हैं, या बच्चे के साथ पहले एग्रीमेंट कर लें ताकि शरई इश्काल ना आए कि बच्चा मोबाइल मैं आपको देता हूँ, लेकिन मुझे यह हक़ देना होगा कि मैं हिस्ट्री चेक कर सकता हूँ। तो उसको आज़ाद न छोड़ें, दे लेकिन मालूमात लेता रहे। तो बुराई के दरवाज़े बंद करें। इस्लामी तरबियत कैसे करनी है, अगर करीब में मौलाना साहब हैं उनके पास बाकायदा बच्चे को दे जाए, बल्कि इससे पहले ख़ुद अपने घर में माहौल बनाए। याद रखें कि इंसान की ज़बान दूसरे लोगों पे असर कर सकती है, बच्चों पर जो असर है वो वालिदैन का किरदार का है। वालिद अगर पाबंद है सौम व सलात का, वालिद अगर झूठ नहीं बोलता, वालिद अगर नशा नहीं करता, वालिद अगर धोखा नहीं देता, वालिद अगर वादा खिलाफ़ी नहीं करता, तो बच्चे से तवक्को की जा सकती है कि वो भी ऐसा बने। लेकिन अगर वालिद झूठ भी बोलता है, वादा खिलाफ़ी भी करता है, नमाज के टाइम पे सोया रहा है और फिर परेशान भी है, मैं बच्चे की तरबियत कैसे करूँ, तो उस तरबियत का क्या असर है। यानी मौलाना साहब उसको सच का दर्स दे रहे हैं, आप अमली तौर पर उसको झूठ सिखा रहे हैं, तो हो सकता है ये चीज़ ज़्यादा उस पर असर करे। तो सबसे बुनियादी चीज़, बुराई के दरवाजे बंद करें, घर में उसको माहौल दें, उसकी अमली तरबियत, ज़बान से नहीं। कूनू लना दुआतन बिदून अलसनतिकुम, हमारे लिए दावा दो, लोगों को तबलीग करो, लेकिन ज़बान से नहीं, अमल से करो। इसके बाद मरहला है कि आप अगर कोई आलिम मुहैया हो सकता है उसके पास उसको भेजें, वो उसको अहकाम पढ़ाए, अखलाक अहले बैत पढ़ाए, कुरान मजीद की तालीम सिखाए। बच्चा बड़ा हो गया है तो ख़ुद उसको किताबें ले करके दे, अखलाक पर दें, कुरान मजीद का तर्जमा तफसीर जो आसान उर्दू हो वो ले करके दें उसको,
बच्चे को इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में भी बुक्स हैं, वो ले करके दें। नाजुल बलागा पढ़ने की रग़बत दें उसको, घर में उलमा के क्लिप्स उसको सुनाएं, आलिम की मजलिस हो रही है तो उसमें ले करके जाए। मैंने बहुत सारे देखे हैं, हाजी साहब खुद कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ते उलमा का, बच्चे की टेंशन ही नहीं है वो कहाँ बैठा है, किसको सुन रहा है। तो बुनियादी चीज़ एहसास है, उसके बाद तरीक़ाकार है, और तरीक़ाकार ये सबसे बेस्ट है कि उलमा के साथ मरबूत करें, उनके लेक्चर सुनें, उनकी किताबें पढ़ाएं, उनके घर में यूट्यूब पर उसको निकाल कर कहें बच्चा ये सुने, किताबें प्रोवाइड करें, मुताले की शौक़ डालें उसमें। हमारे बच्चे आज मुताले से दूर होते जा रहे हैं, जबकि बहुत ये बुनियादी चीज़ है। उलमा की किताबें मुताला करें, सहीफ़े कामिला की दुआएं की उसको तारुफ़ करवाएं, उसको इसकी आदत डालें, टाइम दें बाकायदा। बहुत सारे लोग टाइम नहीं देते, असलन बच्चों के साथ बैठते ही नहीं है, और सबसे बड़ा नक्स है तरबियत में ये। बच्चों के साथ बैठें, खाने के पर बैठे रहें, आधा पौना घंटा बैठें, गपशप लगाएं, कोशिश करें कोई अच्छे अच्छे वाक़यात सुनाएं, कोई अच्छे लोगों के नमूने उनको सुनाएं। जितना जितना बच्चे को क्लोज करेंगे अपने साथ, उतना उतना आपकी बात की ज़्यादा तासीर होगी। यानी मैं अपने ज़ाती तजर्बे से गुज़रा हूँ कि मसलन वैसे टाइम नहीं होता था, खाने पे बैठ गया, आधा घंटा खाने पे लगा, आधा घंटा वैसे बैठ गया। वो इतनी उनको दिलचस्पी हो गई कि बच्चों को अब इंतज़ार होती है कि बाबा आएंगे तो खाना खाएंगे हम, ताकि वो महफिल हमारी एक सज जाए। उसमें क्या होता है, मैं उनको कोई किसी सहाबी का वाक़या सुना देता हूँ, किसी अच्छे नौजवान का वाक़या सुना देता हूँ जिसकी ज़िंदगी कामयाब हो, मसलन किसी अखलाकी पहलू पर कोई हदीसें सुना देता हूँ, किसी कोई बुराई देखी है ना मैंने बच्चे की, वहाँ नहीं टोकता उसको, इंसल्ट नहीं करता उसकी। बहुत सारे बाप थप्पड़ मार देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं। नहीं, एक बच्चे की वैल्यू है, एक एहतराम है उसका। कोशिश करें अगर उसकी इंसल्ट किए बग़ैर तरबियत कर सकते हैं तो वो करें, तरबियत के असूल होते हैं। वो जब महफिल में हम बैठे ना तो किसी और बुरे आदमी का वही बुराई वाला किस्सा छेड़ दिया कि एक बंदा झूठ बोलता था, उसका ये अंजाम हुआ, उसको ये नुकसान हुआ, मुआशरे में बिल्कुल उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, मिसाल दे रहा हूँ। तो इसके बहुत अच्छे नताइज होते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं, बहरहाल ये चंद एक मुहिम चीज़ें थी जो इस हवाले से अर्ज़ की जा सकती थी।